ये तो ईद आ रही है तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मटन कीमा मसालेदार। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो मेहमान हैं, आपके घर वाले जो हैं वो खुश हो जाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ईद स्पेशल मटन कीमे की बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार रेसिपी। मटन कीमा मसाले में आपको भून कर दिखाऊँगा जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। तो ये जी मैंने 3 पाव मटन कीमा यानी कि बकरे का मैंने कीमा लिया था। तो ये मैंने हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले का जायका जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टफुल होता है। तो मैंने साथ हड्डियाँ भी ली हैं और कीमा जो है ये देखिए जी मैंने अच्छी तरीके से इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद तो अब मैं इसको जो है ना वो उबाल लूँगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो ये कीमा जो है मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मैंने कीमा जो है मैं इसमें शामिल कर दिया। ईद आ रही है तो ईद के लिए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल मसाले में मैं आपको भून कर दिखाऊँगा। बहुत ही चटखारेदार मटन कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भाई तो कीमा मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा तकरीबन 3 गिलास। हाँ जी, तो आप प्रेशर कुकर में इसको गला सकते हैं, लेकिन मैं इसको बगैर प्रेशर कुकर के आपको बनाकर जो है वो दिखाऊंगा। तो मैंने कढ़ाई में कीमा डाल दिया है। तो कीमे की स्मेल ख़त्म करने के लिए तो ये मेरे पास एक इलायची है। इलायची को मैंने खोल लिया है तो इसमें शामिल करूँगा। और एक अदद मेरे पास बादियान का फूल है, ये शामिल करूँगा। और 3 अदद मेरे पास है लौंग, तो ये मैं शामिल करूँगा। और अब मैं इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है ना वो इस कढ़ाई में इसको मैं अच्छी तरीके से पका लूँगा। हाँ जी, तो मैंने खड़े मसाले जो इसमें डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा अब इसमें मैं शामिल करूँगा, ये है आधी चमची नमक की। हाँ, तो ये देखिए मैं अच्छी तरीके से मैंने इसमें तमाम खड़े मसाले मैंने और नमक शामिल कर दिए। तो अब इसको मैं 40 से 45 मिनट जो है ना वो अच्छी तरीके से गला लूँगा। और इसका मसाला जो है वो बाद में तैयार करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके से बनाएंगे तो ईद वाले दिन आप बनाएं और मेहमानों को खुश करें तो यकीन माने आपका दिल जो है वो खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मसालेदार कीमा बनाने के लिए जी मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है। तो आप इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी इसमें शामिल करूँगा। हाँ जी, तो ज़ीरा मैंने इसमें आधा चम्मच शामिल कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगा ये मेरे पास एक टुकड़ा दालचीनी का, ये इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, ये ज़ीरा मेरा जो है वो कड़कड़ाने लग गया है। तो आप इसमें शामिल करूँगा जी मेरे पास 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मटन मसालेदार कीमा बना रहा हूँ तो इसमें प्याज जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आज ईद स्पेशल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ मटन मसालेदार कीमा। अगर आप मेरी रेसिपी को देखकर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये प्याज़ों को मैंने 4 से 5 मिनट जो है वो अच्छी तरीके से घी में भून लिया है। तो हमारे प्याज़ों का कलर आप चेक कर सकें, गोल्डन हो गया। तो अब इसमें शामिल करूँगा तो ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने चॉप कर लिया। तो ये इसमें शामिल करूँगा। ईद आ रही है, ईद पर आप इस तरीके से मटन मसाला कीमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमान जो है ना वो खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले जो है ना वो आपकी तारीफ़ें करेंगे कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा बनाया आपने। लहसुन अदरक को मैंने 1 से 2 मिनट जो इस तरीके से भून लिया है। लहसुन अदरक का कच्चा पानी ख़त्म हो गया और इसकी जो देखिए माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू जो है ना वो आने लग गई है। तो ये मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो बर्तनों को आप अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, इससे बरकत आती है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मैं 1 से 2 मिनट जो है ना इसको अच्छे तरीके से भून लूँगा। टमाटरों का पानी मेरा जब वो खुश्क हो गया तो आप इसमें शामिल करूँगा मैं स्पाइसेस। तो ये मेरे पास है खुश्क धनिया 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मिर्च 1 चम्मच। हाँ, तो मैं स्पाइसेस जो मैं इस पर डाल दिए हैं। नमक मैंने जब कीमे को मैंने बॉईल किया था तो मैं नमक जो है ना उधर आधा चम्मच मैंने डाल दिया था। तो अगर आप नमक ज़्यादा अपना पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते। तो मेरे पास 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मेरे पास मटन का कीमा था। तो उस हिसाब से जो मसाले डालने थे वो मैंने आपको बता दिए।
हाँ जी, जो स्पाइसेस मैंने डाले थे माशाल्लाह, ये देखिए जी मेरा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। तो मटन मसालेदार कीमा जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कीमा है, मैंने 3 पाव मैंने कीमा लिया था। तो कीमे को मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें जी आप, बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। अब मैं कीमे को अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगा। तो हाँ जी, तो जनाब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुंच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब मैं मज़ीद 7 से 8 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से मैं इसको पका लूँगा और कुछ दरमियान इसको मैं चेक करूँगा। हाँ जी, तो ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी कीमा मेरा जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो आपने जब भी कीमा लेना है तो थोड़ी सी उसमें आप ना जो हड्डियाँ जो है वो शामिल कर लिया करें, इससे तो टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए जी, तो मेरे पास ये 1 कप मेरे पास दही है। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो आधा कप जो है मैं इसमें दही शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आधा जो मैंने बचा लिया, तो इसका मैंने बनाना है रायता। कीमे के साथ मैंने रायते के साथ खाना है। हाँ जी, तो गैस जो है वो आपने हल्की कर देनी है ताकि आपका दही जो है ना वो फटे ना। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मेरा कीमा जो बिल्कुल तैयार होने वाला है। ईद पर आप बनाएं और मेहमानों को खुश करें। हाँ जी, तो दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको 2 से 3 मिनट जब अच्छे तरीके से इसको मैं पका लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए मेरा जो आज का मटन कीमा था वो बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, इसको मैंने दरमियान में से कट लगा दिया, तो इसमें शामिल करूँगा मैं। और ये मेरे पास एक अदर लेमन है, लेमन के मैंने बीज जो है वो मैंने निकाल लिए हैं, तो इसमें शामिल निचोड़ दूँगा। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, तो ये मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगा। और ये मेरे पास है आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला जब भी आपने डालना है, जब आपका सालन तैयार हो जाए तो आपने शामिल कर देना, इससे जो खुशबू है वो बरकरार रहती है। तो देखिए जी मेरा आज का जो मटन कीमा था वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक चेक कराता हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो मटन मेरा जो कीमा था मसालेदार वो बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दी है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।